Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing contingent contracts in Contract Act 1872. In previous video we have discussed what is the meaning of contingent contract and what is the definition of contingent contract, which we discussed in section 31. Today we are going to discuss certain rules which are related to the enforcement of contingent contract. But before starting my discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates and information about this channel. Do share this video with your friends and fellows and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the topic. In today's video, we will discuss section 32 and section 33 of Contract Act 1872. सेक्शन 32 और 33 आपस में कनेक्टेड है, इसलिए मैं इनको एक साथ ही डिस्कस करूंगी। सेक्शन 32 डील करता है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट के हैपन होने पे कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सिबिलिटी क्या है, जबकि सेक्शन 32 डील करता है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। जब एक इवेंट हैपन ही नहीं हो रहा तो उस सूरत में कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट क्या होगी, ये हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस सेक्शन 32। सेक्शन 32 में हमें ये बताया है कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ़ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन्स। अगर हमारे पास कोई अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन हो जाता है, जिस चीज़ की हमने शर्त लगाई थी, जिस काम के होने की, जिस इवेंट की शर्त लगाई थी, अगर वो इवेंट हैपन हो जाता है, अगर उस काम का होना वकूपज़ीर हो गया है, तो उस सूरत में कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट विल बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लॉ इस चीज़ को अलाउ करता है कि आप उस सूरत में कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा देंगी अनलेस एंड अनटिल दैट इवेंट हैज़ हैपन। जब तक वो इवेंट हैपन नहीं होगा तो उसकी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन अगर वो इवेंट हैपन हो गया तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमेटिकली इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ। ए एंड बी आर द टू पार्टीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ए बी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर बी जाएगा और वो सी के घर का काम करवाएगा, ठीक है, अगर बी ने सी के घर का काम कराया तो ए बी को कुछ पैसे देगा। लेट्स से ₹10,000 ए बी को देगा अगर बी ने सी के घर का काम कराया। अब ये कंडीशन लगा दी है कि अगर बी सी के घर का काम कराएगा तो तभी उसे पैसे मिलेंगे। ये अनसर्टेन इवेंट है, फ्यूचर इवेंट है। अब बी जाता है और सी के घर का काम करवा लेता है। अब ये फ्यूचर इवेंट हैपन हो गया, ये वाक़या हो गया, तो उस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा तो हम उसके कहेंगे कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन्फोर्सिबल बाय लॉ। ये था सेक्शन 32। सेक्शन 33 में क्या है कि फ्यूचर इवेंट हैपन नहीं हो रहा, फ्यूचर इवेंट की हैपनिंग नहीं हो रही, फ्यूचर इवेंट की हैपनिंग इम्पॉसिबल है। सेक्शन क्या कहता है? कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ़ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट डज नॉट हैपन। अगर फ्यूचर इवेंट हैपन नहीं हो रहा तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होगा। दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड वॉइड, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होते वो हमने पढ़ा है, वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी दो पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट की। ए ने बी के साथ वादा किया है कि वो उसे कुछ सम ऑफ मनी देगा, उसे कुछ पैसे देगा इफ़ अ सर्टेन शिप डजंट रिटर्न। अगर कोई कार्गो शिप है, ठीक है, और वो रिटर्न हो जाती है, वो कार्गो शिप वापस आ जाती है, तो ए बी को कुछ सम ऑफ मनी देगा। अब वो कार्गो शिप क्या हुई? वो डूब गई, द शिप इज संक। जैसे ही वो शिप डूब गई तो अब तो वो शिप रिटर्न नहीं हो सकती, उसका वापसी तो नामुमकिन हो गई है, इम्पॉसिबल हो गई है। तो कंडीशन तो पूरी नहीं हुई, फ्यूचर इवेंट तो हैपन ही नहीं हुआ, बल्कि वो इम्पॉसिबल हो गया। तो सच कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड वॉइड, एंड एज वी नो दैट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, so in such case contingent contracts will not be enforced if an uncertain future event does not happen.
So that was all about section 32 and section 33, rules relating to enforcement of contingent contracts. आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेल। अगर आपको किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।